जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक टिप्पणी की है जिसपे पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो इसको ये बता रहे हैं कि एज इफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे राहुल गांधी की राष्ट्र के प्रति प्रेम पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के समर्थक नेता हैं वो इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बहुत गलत काम कर दिया है और कोर्ट को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति के राष्ट्र धर्म के प्रति कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी इसी प्रकार की बात करी है। बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैं सुन रहा हूं, उनकी प्रतिक्रिया देख रहा हूं, लेकिन एक अध्यापक मन है, एक अध्यापक के सोचने का तरीका है। शुरू शुरू में तो मेरी भी यही प्रतिक्रिया हुई कि शायद जस्टिस दीपांकर दत्ता को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हम लोग नॉर्मली मर्यादाओं को देखते हुए, क्योंकि न्यायपालिका पे प्रश्न उठाना उचित नहीं है और न्यायाधीश की किसी टिप्पणी या निर्णय पे भी प्रश्न उठाना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग टिप्पणी नहीं करते। लेकिन शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि यह टिप्पणी अवांछनीय थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो शुरू में मेरी रिएक्शन थी कि भाई ये राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है, उनका जो अधिकार है प्रश्न उठाने का, उन्होंने प्रश्न उठाया और सोशल मीडिया पे उठाया, क्योंकि संसद पूरे 365 दिन तो साल में चलती नहीं है। तो संसद में ही अगर प्रश्न उठाना हो और बाकी लोग तो सोशल मीडिया पे उठा पाए, तो कोई सांसद हमसे डिफरेंट आदमी तो है नहीं। भाई, वी डोंट हैव ए राइट टू और प्रिविलेज टू हैव ए क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, बिकॉज वी आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सोशल मीडिया में क्यों प्रश्न उठा सकते? एक प्रश्न ये मेरे दिमाग में भी उठा था और मेरे दिमाग में उठा था कि इस टिप्पणी की आवश्यकता क्या थी। खैर, जब मैंने इसमें मनन चिंतन किया और मैंने सोचा भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ये टिप्पणी कर रहे हैं तो मानी बात है कि उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। आखिर उन्होंने टिप्पणी की क्यों और क्या सोच की और क्या उनको करनी चाहिए थी? तो मुझे ऐसा लगा बाद में जब गंभीरता से इस विषय पे मैंने बात की तो मुझे लगा कि जो ये टिप्पणी की है इससे तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो गया और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो गया, मोदी जी को नुकसान हो गया। अब मेरी बात को सुनकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे कि स्वामी साहब आप तो बिल्कुल डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। भाई, आधी जनसंख्या जो है वो तो कह रही है कि दीपांकर दत्ता ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया और राहुल गांधी को ऐसा एक प्रकार की डांट लगाई है। और जो आधे लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस प्रकार की टिप्पणी उन्हें नहीं कर। और आप एक अकेले मात्र एकमात्र व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि साहब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो इंडिया गठबंधन का फायदा कर दिया और बीजेपी का नुकसान कर दिया। आप तो उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। हो सकता है लोग सोचें जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एक ही स्टूडेंट है पूरे विश्व के अंदर, उसी प्रकार से इस प्रकार की थ्योरी को रखने वाले स्वामी साहब अब अकेले आदमी है। बट सीरियसली मैंने सोचा मैं जो कह रहा हूं उस बात में दब हो सकता है। मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं, फिर आप विचार करें मैं सही कह रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। मेरे को ऐसा लगता है, देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि 1962 में चीन ने हमें धोखा देके हमारे देश के अंदर अतिक्रमण किया था और हमारी जमीन हथियाई थी। लेकिन वो जो जमीन हथियाई थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, लेकिन चीन ये कहता है वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, ये उसकी लैंड थी। वो घुसा, लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, भारत की सेनाओं ने जवाब दिया, बहुत लोग हताहत हुए, शहीद हुए, लेकिन चीन आगे घुस गया। लेकिन चीन का कहना था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चीन की, हम कह रहे थे हमारी टेरिटरी है क्योंकि हम वहां बैठे हुए थे इसलिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आप इम्पार्शियल मत प्रकट करेंगे तो चीन ने हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुसे थे। इसलिए कभी कांग्रेसियों ने नहीं कहा कि यह बात गलत है और हमेशा इस बात को स्वीकार किया कि हाँ चीन ने हमें धोखा दिया था और अतिक्रमण किया था। लेकिन उसी लॉजिक पे आज की तारीख में भी और 5 साल पहले और 7 साल पहले भी और 11 साल पहले भी हमेशा
चीन ये कहता रहा कि अरुणाचल का और लद्दाख का बहुत बड़ा एरिया जो है डिस्प्यूटेड लैंड है और चीन का क्षेत्र है और इस पे चीन का अधिकार होना चाहिए, डिस्प्यूटेड लैंड है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 2014 की थी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। और उसके बाद ये बात बिल्कुल सत्य है। ये अगर आप लद्दाख के लोगों से बात करेंगे, अरुणाचल के लोगों से बात करेंगे, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही है। जो मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी वो चेंज हो गई और चीन और अंदर घुस आया, चाहे वो अरुणाचल में घुस आया हो, चाहे वो लद्दाख में घुस आया हो। और ये बात अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग थे और पहले भी थे, पार्लियामेंट के अंदर उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चीन अंदर घुस आया है, हमारे क्षेत्र के अंदर अपनी कॉलोनीज बना रहा है और हमारे चारागाहों पे कब्जा कर रहा है। ये बीजेपी के एमपी कह रहे हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो घुस आया है, बल्कि दिल्ली तक उन्होंने यात्रा भी की। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल, और ये सैटेलाइट से बता रहे हैं, अमेरिकन सैटेलाइट से बता रहे हैं, चाइनीज सैटेलाइट से बता रहे हैं कि चाइना ने अपना एरिया जो है वो चेंज कर लिया, यस एंटर्ड। अब वो कहता है हम नहीं घुसे हैं, ये तो हमारा डिस्प्यूटेड लैंड है, हमारी लैंड है। हम कहते हैं नहीं, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल। तो सिमिलर सिचुएशन है जो 1962 में थी और आज की है। अच्छा, ये जस्टिस जो हमारे जनरल नरवणे हैं, जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने भी कहा चीन हमारे अंदर घुसा हुआ है और वी वांट अवर जो स्टेटस को है हमें वापस चाहिए। और आज के सिटिंग आर्मी चीफ हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें 2020 का स्टेटस को चाहिए और चीन हमारे अंदर घुस गया है। लेकिन मोदी जी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हमारे देश के अंदर न घुसा है, ना उनकी चौकी कोई, उनका कोई कब्जा है। अब जस्टिस दिवांकर दत्ता अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, इसका मतलब उन्होंने उस मुद्दे को हवा दे दी है और उन्होंने कहा संसद के अंदर डिस्कशन होना चाहिए और इसके बिल्कुल प्रमाण मिलने चाहिए और पता हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, मोदी जी सही बोल रहे हैं या राहुल गांधी गलत। मतलब एक प्रकार से उन्होंने मुद्दा जो डेड हो गया था, जिसको मोदी जी ने डेड कर दिया था कह के कि हमारे देश में कोई नहीं घुसा है, और अपने ही अरुणाचल के एमपी को और लद्दाख के एमपी को उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, तो जनता मान भी गई थी कि हो सकता है कब्जा न हुआ हो और अनर्गल बातें हो रही हो। लेकिन दिवांकर दत्ता ने अब इस प्रश्न को पूरे भारतवर्ष के जनता के मानस पे एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। और अब ये उचित है कि जस्टिस दिवांकर दत्ता सही बोल रहे हैं, क्या उचित है उनकी टिप्पणी या नहीं है, राहुल गांधी को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ये तो तभी पता चलेगा जब पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या जो जनरल नरवणे ने कहा और जनरल जोशी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है और चीन ने अतिक्रमण किया है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 4 साल 5 साल पहले था, जहां गलवान की लड़ाई हुई थी और चीन और हमारे बीच में युद्ध हुआ था और 20 लोग हमारे हताहत हुए थे, तो अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है, उसी लॉजिक पे अगर 1962 में घुसा है तो आज भी घुसा है। तो अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो बंद कर दिया गया था, खुल गया है और जस्टिस दिवांकर दत्ता ने खोल दिया, तो उनका तो मुझे मानना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को एहसानमंद होना चाहिए कि नाउ या इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो या इम्पार्शियल इंक्वायरी हो या ये सैटेलाइट पिक्चर से पता चलाया जाए कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चेंज हुआ है। जो सब मानेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाएगी, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं और जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि अंदर नहीं घुसा है, कम से कम नेहरू जी के जमाने में सत्य को स्वीकार किया गया था, अब सत्य को अस्वीकार किया जा रहा है, जो जस्टिस दत्ता ने एक ओपन कर दिया है, खोल दिया है। इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को, देश की जनता को जस्टिस दिवांकर दत्ता के लिए एहसानमंद होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि अब इस मुद्दे पे की इंक्वायरी हो जाए, पता चल जाए चीन हमारे देश की सीमाओं में घुसा है, बैठा है कि नहीं बैठा है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।